नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माँ को पत्नी से नफरत करते देख बेटे ने माँ को ऐसा क्या सबक सिखाया कि माँ के होश ठिकाने आ गए। मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं दिया से ही शादी करूँगा, अन्यथा मैं जिंदगी भर कुंवारा रह जाऊँगा और ये मेरा अंतिम निर्णय है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी राजीव की मम्मी कमला जी ने कहा, बेटा तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने दिया की जन्म कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने दिया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होते हुए हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दी? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है। इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा दिया को। कमला जी ने राजीव को बहुत समझाया, पर राजीव का कहना था कि जब मैंने दिया से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ प्यार करते हुए जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था। ना ही मैं इन सब मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ दिया से, और ये मेरा आखिरी फैसला है। आखिर कमला जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा और पंडित जी के द्वारा बताए गए अनुसार दिया के मंगल दोष को दूर करने के लिए राजीव के साथ शादी करने से पहले दिया की शादी एक पेड़ के साथ करवाई गई और उसके बाद दिया की राजीव से शादी कर दी गई। दिया दुल्हन बनकर राजीव के घर आई, पर कमला जी को दिया का मंगलिक होना अभी भी खटक रहा था और कमला जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थी। घर में भी कुछ परेशानी आती तो उसका दोष दिया को ही दिया जाता, लेकिन दिया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी और वह अपनी सासू माँ से मिले इन बेवजह आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी। दिया के ऐसे ही ससुराल में उसके दिन खट रहे थे। एक दिन राजीव ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है। तब कमला जी ने उससे पूछा, बेटा आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत नहीं हुई मेरी। तब कमला जी ने कहा, चल बेटा जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तब राजीव और कमला जी डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर के दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि राजीव को पीलिया हो गया है और दोनों जैसे ही घर लौटे कमला जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से ये लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ में लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ है। अब देखो इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी दिया ने कहा, मम्मी जी प्लीज, और कितना नीचा दिखाएंगी मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थी तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने भी कुछ भी परेशानी आती है उसको आप मुझ पे छोड़ देती हैं। और जब कोई सास अपनी बहू से सिर्फ नफरत कर रही होती है तब ये बहू दोष
बेटे बहू को नहीं, पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास ही दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू मानो, उसे दिल से अपनाए, उसे भी सम्मान दे और ये महसूस कराए कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहु दोष मंगालिक दोष से भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाता है। दिया की कई हुई बातें कमला जी के दिल को झकझोर रही थी और उन्हें मन ही मन पश्चाताप भी हो रहा था। उस समय उन्होंने दिया को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिन बाद राजीव बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा और 1 महीने बाद राजीव की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय दिया को दिया तो कमला जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरे प्रगति के पीछे रहता है तेरे साथ। तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया। तब राजीव ने कहा, माँ इस बार दिया का मंगलिक दोष मुझ पर और ना ही मेरी तरक्की पर नहीं लगा। माँ जब हम बुरी परेशानियों का श्रेय दिया को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो दिया को ही देना चाहिए। इसलिए आज का सारा दिया को जाता है। राजीव ने हंसती हुई कहा। तब दिया बोली, राजीव तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तब राजीव ने कहा, नहीं दिया, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो माँ को ये समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख हमारे जीवन का हिस्सा है और कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम में भी आती हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी कमला जी बोली, बेटा सही कह रहा है तू और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस छोटे दोषों से बाहर निकालने के लिए। आज मैं एक कसम लेती हूँ कि आज के बाद मैं दिया को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। ये सुनकर दिया आज बहुत खुश थी क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मंगलिक दोष के साथ साथ बहु दोषों से भी मुक्ति दे दी थी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।